सभी छात्रों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था और एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी। कौन सी? 1.2। और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का। तो देखिए, इसको समझते हैं क्या है। पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझना है। उससे पहले आप लोगों जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो गौरव मौर्य क्लासेस में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, एक फलन है या वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि यह फलन जो है, जो ये दे रखा है, ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो जहां x क्या है बराबर x, यदि x क्या है धन या शून्य है तो बराबर है, तथा x बराबर -x, यदि x क्या है ऋण है तो -x, और धन है तो x है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी, हमें सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है ना तो एकेकी होगा ना आच्छादक होगा। देखिए, तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा और हमारे पास ये रिलेट कर रहा है किससे, रियल नंबर से रियल नंबर में। देखिए, आर का मतलब हर जगह लिखा नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया, ये आपको खुद समझना होगा। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो हम लोग देखते हैं रियल नंबर में, देखिए माइनस प्लस सब वैल्यू आती है। तो एक्स बराबर अगर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पर चेकआउट करते हैं, 1 रख दिया तो मॉड में हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक। अब हमने 1 रख दिया तो क्या आ गया 1। अगर हमने -1 रखा तब भी मॉड में क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी 2 वैल्यू रखी हमने, उसका एक ही कैसा हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। क्या एक ही होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही का मतलब एक फंक्शन जो है, एक हमारी वैल्यू जो है वो एक पर अटैच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ से हम लोग थोड़ा मैपिंग द्वारा समझते हैं। -1 रखा तब भी बनाया, 1 रखा तब भी। ऐसा क्या होता है, एक ही में होता है? नहीं होता है, हम लोग परिभाषा में कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखें, यहाँ 1 व -1 का एक ही प्रतिबिंब है, अर्थात प्रतिबिंब समान है, इसलिए एफ एक ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आच्छादक की कंडीशन। आच्छादक क्या होता है? अच्छा, एक चीज आपको हमने पहले ही बताई थी, एक बार और हम लोग रिपीट कर देते हैं। अगर हमारे पास इस टाइम में दे रखा है तो ये हमेशा क्या होता है, डोमेन, यानी क्या होता है, प्रांत। ये हमेशा क्या होता है, सह प्रांत। ये मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग अब बात करेंगे, हम लोग इस वाले फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आच्छादक के लिए हमें सह प्रांत चाहिए होता है ना। सह प्रांत होता है जो, वही होता है आच्छादक। उसी से हम लोग निकालते हैं आच्छादक है या नहीं है। तो एफ प्रांत में कोई भी ऋण संख्या एफ प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी। देखिए, इसको समझते हैं। यानी अगर हमारे पास, देखो, इसमें माइनस प्लस की या माइनस की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमेशा किससे रिलेट करती है, प्लस से रिलेट करती है ना। लेकिन क्या माइनस का कोई भी वैल्यू इसमें रखें जो हमें माइनस मिल जाए, कभी होगा ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि क्या यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, किस प्रकार रिलेट है, एक्स से मॉड से रिलेट है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, जब निगेटिव नहीं आएगी तो कैसा होगा, इसके अवयव क्या है, छूट रहे हैं ना। तो आच्छादक होने के लिए इसके अवयव कभी भी छूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो, -2 भी छूट रहा है, -1 भी छूट रहा है, या -3 होगा वो भी छूट रहा है, जितने माइनस के अवयव छूट रहे हैं। तो यह क्या होगा, यह कैसा हो, आच्छादक नहीं है। क्योंकि प्रांत में माइनस व पॉजिटिव मान रखने पर हमेशा मान कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव मान आता है, ये वाला मान। तो एफ क्या होगा, आच्छादक नहीं है। तो हम कह सकते हैं एफ ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें सिद्ध कीजिए कि एफ एक फंक्शन है, वो रियल नंबर से रियल नंबर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एफ एक्स इक्वल टू 1, और ये यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x इक्वल 0, -1 यदि x लेस देन 0। ठीक है, क्या है, ना तो एकेकी ना ही आच्छादक है। हमें ये भी सिद्ध करना है, इसमें भी क्या सिद्ध करना है, ना तो एकेकी ना आच्छादक है। देखिए, हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग फंक्शन इसका निकाल लेते हैं। अब देखिए, एफ से आर में रिलेटेड है तो एफ एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू कहाँ है, एक्स बिलोंग किसमें कर रहा है, 0 से और इन्फिनिटिव के बीच में। क्योंकि देखो, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी
और कहाँ तक जाएगी, हमें कोई सीमा तो पता नहीं, तो इन्फिनिटिव हम लोग ले लेते हैं जब कोई सीमा नहीं पता होती। यानी इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो किससे रिलेट करेंगी, 1 से। ठीक है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू -1 जब हमने लिया तो -1 लिया तो माइनस इन्फिनिटिव से 0 के बीच में जितनी वैल्यू यानी -2, -3, -4 ये सब किस में रिलेट करेंगे, -1 में। अच्छा ठीक है, अब इतना आपको क्लियर है ना। चलिए हम लोग थोड़ा मैपिंग द्वारा भी इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, एफ एक्स का मान अनंत बिंदुओं पर एक ही मान है। एक ही मान है, क्यों एक ही मान है, क्योंकि देखिए इसकी जितनी भी वैल्यू होंगी, हमने बोला ना x से बड़ी जितनी यानी 1 2 3 4 वो सॉरी 0 से बड़ी जितनी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 वो किससे रिलेट होंगी, 1 से। अगर हम -1 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, -1 -2 -3 ये सब क्या होंगी, इससे रिलेट होंगी। अच्छा, जब ढेर सारी वैल्यू एक से रिलेट होती हैं तो वो क्या फंक्शन एकाकी होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एकाकी का मतलब क्या है कि एक वैल्यू एक से रिलेट हो, ये मतलब होता। तो यहाँ पर तो एक वैल्यू ढेर सारी वैल्यू एक से रिलेट हो नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे एफ एकाकी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब हम लोग समझते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, सह प्रांत। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सह प्रांत क्या होता है, जो कोडोमेन होता है। ठीक है, कोडोमेन से हम लोग निकालते हैं, मतलब इस वाले फंक्शन से हम लोग निकालते हैं। अगर ये इस वाले फंक्शन के सभी वैल्यू इससे रिलेट करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये आच्छादक है। चलिए हम लोग देखते हैं एफ का सह प्रांत कितना है, 1 0 -1। देखिए अब यहाँ पे क्या एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा, 1 0 -1, यानी ये आर भी एक तरफ बोल रहा है, एक तरफ कह रहा है कि इतने ही वैल्यू हैं। क्या आर में इतनी ही वैल्यू होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है ना। आर में तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं। देखिए -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है। अब जितने सारे इसके फंक्शन है वो सब इससे रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने भी कंडीशन देखी। फिर -2 -3 ये कहाँ जाएंगे, ये किसी से रिलेट नहीं होंगे, यानी ये फंक्शन क्या है हमारे छूट रहे हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एफ का सह प्रांत इतना, क्या आर में सिर्फ यही मान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर में -2 -3 -4 -5 या प्लस में भी आपकी कई सारी वैल्यू होंगी, तीन ही वैल्यू तो नहीं हो सकती आर में। तो -1 0 1 इज नॉट इक्वल आर, आर तो बहुत बड़ा है ना। रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यू आती हैं, सिर्फ 3 नहीं आती। तो क्या वो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो क्या हम लोग लिखेंगे, एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, क्या मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 तथा f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f क्या है, एकाकी है। चलिए एकाकी होने के लिए क्या होता है, एक से एक पर होना चाहिए, और जो प्रांत होता है, जो डोमेन होता है, उसके अवयव क्या होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए b से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू, f इक्वल टू। जैसे हम लोग f रिलेशन निकालते थे सतुल्य वाले में, यानी ये अगर हम रखें वैल्यू तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, ये वैल्यू प्राप्त हो जाए, ये रखें तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाए, ये रखें तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इसमें ऑलरेडी दे ही रखा है, हमें निकालना नहीं है। तो हम लोग यानी पहला अवयव 1 का अवयव किससे रिलेट कर रहा है, 4 से, 2 का अवयव किससे रिलेट कर रहा है, 5 से, 3 का अवयव 6 से रिलेट कर रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा मैपिंग द्वारा समझते हैं। 1 2 3, देखो जो ए के अवयव हैं वो सारे किससे रिलेट हो रहे हैं, बी से रिलेट हो रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बी के सारे अवयव ए से रिलेटेड, वो तो आच्छादक कंडीशन में होता है ना। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बताना है कि एफ एकाकी है, तो ए के सारे अवयव क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं बी से। तो यानी क्या हम लोग लिख देंगे, एफ एकाकी है। सिंपल सा, बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एकाकी आच्छादक व एकाकी आच्छादी हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। चलिए हमारे पास एक फलन है, वो किस प्रकार संबंधित है, आर से आर में संबंधित है। ये फंक्शन हमको रिलेट कर रहा है आर से आर में, ठीक है, यानी वास्तविक से वास्तविक में। ठीक है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पास एकाकी और आच्छादक के लिए हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 मान लेते हैं, x1 x2 बिलोंग आर। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4 फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 हम लोग लेते हैं, वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 - 4x1, क्योंकि क्या दे रखा है, 3 - 4x दे रखा है, वैल्यू रख दी। ये कितना आ गया, इससे कैंसिल हो गया, 4x1 - 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x आ गया, x2 आ गया, यानी क्या है, f क्या था, एकाकी है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं,
आच्छादक के लिए कंडीशन देखते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं बाई क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि हम लोग सह प्रांत वाला लेते हैं इस टाइम में। देखिए थोड़ा फिगर में आप लोग माइंड में फिगर रखिए, जरूरी नहीं कि हर बार में बनाए। ये बाई किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखो जब बाई आर में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स ही तो ये होता है बाई, तो एफ एक्स ही क्या होता है, ये वाई होता है, क्योंकि हम लोग एक्स इसमें जब वैल्यू रखते हैं तब हमें ये प्राप्त होती है वैल्यू। तो क्या हम लोग लिख देंगे 3 - 4 बराबर वाई। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो y हो जाएगा 3 - y और ये डिवाइड में आ जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, एक रियल नंबर है। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा, एक रियल नंबर ही निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो रियल नंबर हमें रखने पर क्या प्राप्त हुआ, रियल नंबर ही प्राप्त हुआ, यानी कोई ना कोई इससे संबंधित है। तो हम लोग क्या लेंगे, फॉर ऑल बाई बिलोंग आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग आर, यानी ये क्या है, कोई ना कोई ऐसा y है जो किसी न किसी x से रिलेटेड है, ऐसा हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं है रिलेटेड, तो क्या हम लोग लिखेंगे f क्या है, आच्छादक है। ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन दिया था एफ एक्स इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, आर से आर में रिलेटेड। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट x1 x2 इक्वल टू आर, fx1 इक्वल टू fx2, 1 + x1 स्क्वायर बराबर 1 + x2 स्क्वायर, x 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, यानी x1 इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ±x2। और कभी भी दो वैल्यू क्या हो सकती हैं, एक से रिलेट नहीं हो सकती हैं एक एक ही में। हमें क्या बताना है, एक एक ही और आच्छादक बतानी है ना कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, f यहाँ से एक एक ही नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको अलग वे से भी समझ सकते हैं, जैसे x1 इक्वल टू यहाँ पर रखिए 1 रखिए तो कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है 2, और x इक्वल टू क्या रखिए, फिर रखिए -1, तब भी वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 2। तो यहाँ पे 2 से दो वैल्यू रिलेट हो सकती हैं, नहीं हो सकती एक एक ही फंक्शन में। एक एक ही फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक से एक में रिलेट होना चाहिए। अब हम लोग आच्छादक देख लेते हैं। देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक देखिए समझते हैं इसको। यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, हम कभी भी वैल्यू इस फंक्शन में रख रहे हैं, किसमें, एफ एक्स बराबर 1 + x स्क्वायर में। तो हमेशा वैल्यू किसमें, देखो x स्क्वायर, अगर आप इसमें माइनस में भी वैल्यू रखेंगे तब भी ये क्या कर देगी, प्लस में दे देगी। यानी हमेशा एफ एक्स जो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में प्राप्त होगी। अब लेकिन इसमें क्या कहा है हमारे पास, फंक्शन क्या, आर से आर में रिलेटेड है। मतलब अगर हम ये इस आर में भाई -1 +1 ये सारी वैल्यू भी तो होंगी, इनके लिए कोई प्री इमेज इसमें एक्स में बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि अगर इसमें हम माइनस में भी वैल्यू रखे हैं तब भी ये पॉजिटिव में, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, सिर्फ पॉजिटिव से ही हो रहा है, संबंधित हो रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। माइनस में भी लेंगे तब भी कर देगा प्लस, प्लस में लेंगे तब तो प्लस रहेगा, माइनस में भी तब भी प्लस कर देगा। तो -1 -2 इनके कोई भी प्री इमेज एक्स में नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो ये फलन कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। देखिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एफ के परिसर में, अब देखो जो ये होता है सह प्रांत होता है, इसी का क्या होता है, हम लोग परिसर बोलते हैं। यानी जितने यक्ष के अवयव इससे रिलेट होते हैं वो क्या होता है, इसका परिसर होता है। ये हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एफ के परिसर में केवल कैसी हैं, धनात्मक संख्या है, सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं के लिए कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। इन संख्याओं के लिए इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, किसमें, प्रांत में। ठीक है, तो क्या होगा, एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सभी छात्रों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिए थे और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। अगर जिन लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, गौरव मौर्य क्लासेस पर जाके। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। अब विभाजन प्रक्रिया क्या होता है, वही डिवीजन मेथड है ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए तो हम लोग विभाजन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 17 है, 1 है, तो 1 यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 10 हो गया।
10 जब हो गया तो नहीं हो रहा, फिर हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 100 हो गया, 17 पंजे 85, तो कितना बचा यहाँ 15 बचा, फिर पॉइंट के बाद फिर 0 लगा दिया, 150 हो गया, 17 अट्ठे 136। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको क्या करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते चले जाएंगे और वहां तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा क्या है रिमाइंडर यही नहीं आ जाता जो दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है हमारा, सॉरी जितना हमारे पास ये वैल्यू जहां तक हमने शुरू की थी 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 नहीं आ जाता, तब तक हम क्या करेंगे वही सॉल्व करते रहेंगे। अगर हमारा 2 आ जाता है या इसमें जैसे 1 दे रखा 1 आ जाता है तो हम मतलब वहीं से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखिए इसको समझते हैं हम लोग, यहाँ तक कितना आ गया 1। अब 1 के आगे अगर हम करेंगे तो यहीं पर देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 1 के आगे अगर हम करेंगे तो यहीं पर फिर लेंगे हम लोग पॉइंट तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट है तो इसके बाद 2 0 लगा देंगे, तो 0 लगाने के बाद फिर हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वही रिपीटिशन चालू हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अधिकतम 17 से कम अंकों के बाद ही पुनरावृत्ति करती है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखें।